नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को उठा लेते हैं जो सस्ता पड़ता है और उसमें ट्रेड करते हैं, लेकिन हम लोग को मुनाफा नहीं मिलता है मार्केट का मूवमेंट होने का बावजूद। कभी कभार मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँगा 80 to 90% ऑफ द टाइम हम लोग को लॉस ही भुगतना पड़ता है। तो ऑप्शंस में ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इसी का ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें, इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो फिर आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, है कि नहीं। ये मालूम करने का बाद हम लोग फिर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट का दिशा कैसे मालूम करते हैं, इसका ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाया। अगर आपने वो नहीं देखा वो देख सकते हो। जैसे ये वाला वीडियो है निफ्टी प्रेडिक्शन विथ ओआई डेटा, फिर आपका ये है मार्केट सेंटिमेंट विथ पुट कॉल रेशियो, फिर हाउ टू एनालाइज ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डाटा। ये सब देख के आप बहुत अच्छी तरीके से मालूम कर सकते हो मार्केट की ट्रेंड क्या होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसका ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर। मान लो आपने ये ओआई डेटा या ऑप्शन चेन एनालाइज करने का बाद आपको मालूम पड़ा कि मार्केट अभी बुलिश रहने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे। कॉल ऑप्शन बाई करने से जो एट द मनी स्ट्राइक, ये सब इन द मनी स्ट्राइक, ये सब तो आप लोग बाई नहीं करोगे क्योंकि ये बहुत महंगा है कि नहीं। तो आप आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक है ये सब खरीदोगे। लेकिन इसमें से कौन सा स्ट्राइक को आपको खरीदना चाहिए, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपको कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आप जिस स्ट्राइक में बाई करोगे या सेल करोगे, वो स्ट्राइक आप बहुत आसानी से उसमें खरीद सको या उसको बेच सको, या फिर आप बहुत आसानी से स्टॉप लॉस भी लगा सको। तो लिक्विडिटी के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ही मतलब लिक्विडिटी इंडिकेट करता है। तो आपको ऐसा स्ट्राइक ढूंढना है जिसमें बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो ये सारी स्ट्राइक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको और एक चीज़ को ध्यान रखना होता है, जो दूसरा फैक्टर है वो है टाइम टू एक्सपायरी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होने में कितना दिन बाकी है। अगर एक्सपायरी बहुत नज़दीक है तो आपको फिर जो नज़दीक वाला स्ट्राइक्स है वो सिलेक्ट करना चाहिए। मान लो आज फ्राइडे है, फ्राइडे होने से आप मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हो निफ्टी का केस में। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए अलग होगा या और स्टॉक्स के लिए अलग होगा, मैं निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ। तो मैक्सिमम आप आउट ऑफ द मनी कितना आउट जा सकते हो फार, वो है 150 से 200 पॉइंट। ठीक है, जैसे निफ्टी अभी कितना है 9266 में ट्रेड कर रहा है, 9250 मान लो। ठीक है, ये एट द मनी है। तो एट द मनी से मैक्सिमम 150 से 200 पॉइंट। तो 150 से 200 मतलब आप इधर 350 वाला स्ट्राइक चूज कर सकते हो, नहीं तो 400, और मैक्स टू मैक्स आप 450 तक जा सकते हो। इससे नीचे आप जाना मत कभी भी, क्योंकि इससे नीचे जाने से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही भुगतना पड़ सकता है। तो मैक्सिमम आप 450 तक आ सकते हो। तो 450 का नीचे देखिए कौन सा स्ट्राइक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो 9500 में है ये वाला, लेकिन ये थोड़ा फार हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा नीचे जो अच्छा वॉल्यूम है और सेकंड हाईएस्ट
वॉल्यूम है इस स्ट्राइक पर 9300 की, तो ये भी आप खरीद सकते हो। ये देखिए इसका प्रीमियम कितना है 185, तो 185 मतलब अराउंड 14,000 आपको पे करना पड़ेगा ये स्ट्राइक खरीदने के लिए। अगर ये महंगा पड़ता है तो फिर आप ये वाला खरीद सकते हो, इसमें भी अच्छा वॉल्यूम है। देखिए लगभग 2 लाख की वॉल्यूम है 9400 की स्ट्राइक। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये जो 50 वाला स्ट्राइक्स होता है 350, 450, 550, ये सब में कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम रहता है, तो अवॉइड करना ही अच्छा रहता है। आप ये जो राउंड फिगर वाला स्ट्राइक्स होता है 300, 400, 500, ये सब चूज़ कर सकते हो। ये चूज़ करने से आपको एक फ़ायदा होगा क्या, आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने से आपको फिर स्लिपेज की जो इशू है वो नहीं होगी। स्लिपेज मतलब वो जाम करके जाना होता है, आप स्टॉप लॉस लगा दिया लेकिन स्टॉप लॉस को ये यहाँ से ये सीधा जाम करके नीचे चला आता है, तो ये स्लिपेज है, ये इशू भुगतना पड़ सकता है अगर आपका स्ट्राइक में लिक्विडिटी कम है तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है जो राउंड फिगर वाला स्ट्राइक्स है वो सब सिलेक्ट करना और मैक्सिमम 200 पॉइंट्स, इससे ऊपर मत जाना, क्योंकि टाइम डीके जो होता है वो बहुत फास्ट होता है जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होता है। और इसका ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, वो ये जो टाइम डीके होता है ये आपको थीटा डिसाइड करता है कितना टाइम डीके होता है। एक सेकंड में इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये थीटा का ग्राफ है, यहाँ पर डेज टू एक्सपायरी है और इधर है ऑप्शंस का प्रीमियम। तो मान लो एक्सपायरी में 90 डेज बाकी है तो उस टाइम इसका जो प्रीमियम है वो 70 रुपीज़, लेकिन जब 60 डेज बाकी रहता है इसका प्रीमियम 14 रुपीज़ हो जाता है। मतलब ये टाइम डीके की वजह से, थीटा के वजह से, ठीक है। और मैं अदर जो फैक्टर्स होता है, अदर ग्रीक्स होता है जैसे वेगा हो गया, गामा, रो, ये सब मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। सिर्फ थीटा की वजह से इसका जो प्रीमियम डीके होगा वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 डेज में सिर्फ 3 रुपये की गिरावट हुई यहाँ पर 17 to 14 रुपीज़, लेकिन ये नेक्स्ट 30 डेज में कितना गिरेगा देखिए, यहाँ पर 14 to 10 रुपीज़, मतलब अभी नज़दीक आ रहा है ना, इसलिए 14 से ये 10 रुपीज़ में आ गया। 30 दिन में 4 रुपये की गिरावट हुई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखो, अभी 30 डेज बाकी है, यहाँ पर इसकी जो गिरावट है वो कितना फास्ट है। यहाँ पर ड्रेस्टिकली ये 0 हो गया, विद इन 30 डेज ये 10 रुपीज़ से सीधा 0 में पहुँच गया। मतलब एक्सपायरी जितना नज़दीक आता है इसका डीके उतना ही फास्ट आता है। यहाँ पर बहुत जल्द ये डीके हो गया, तो इसीलिए एक्सपायरी अगर नज़दीक होता है उसमें आपको बिल्कुल नज़दीक का जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। चलिए फिर अभी हम लोग ऑप्शन चेन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मान लो आज फ्राइडे है, ये वीकली एक्सपायरी ऑप्शन चेन है, तो फ्राइडे होने से सैटरडे संडे तो बंद रहेगा, हॉलीडे रहेगा, तो इसमें आपका वैसे ही टाइम डीके होगा, है कि नहीं। 2 दिन का टाइम डीके ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर आप आज ट्रेड करते हो फ्राइडे को, तो आप ये जो 450 या 400 का स्ट्राइक, तो 450 तो आप नेगलेक्ट करोगे क्योंकि ये इसमें इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। आप ये इसमें 400 वाला स्ट्राइक ये वाला चूज़ कर सकते हो। और अगर आप मंडे ट्रेड करते हो, मंडे एंट्री करते हो, मंडे या ट्यूसडे, तो आपको फिर ये वाला स्ट्राइक खरीदना चाहिए जो 300 का स्ट्राइक है, क्योंकि मंडे खरीदने से आपको सिर्फ बीच में 2 दिन ही मिलता है, ट्यूसडे और वेंसडे। थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाता है, इसीलिए मतलब उस टाइम आपको फिर जो टाइम डीके होगा वो बहुत फास्ट होगा। तो इस टाइम में आपको फ्राइडे खरीदने से 400 वाला स्ट्राइक खरीद सकते हो, और आप अगर मंडे या ट्यूसडे खरीदते हो तो ये 300 वाला स्ट्राइक खरीद सकते हो। और वेंसडे मैं कहूँगा आप ऑप्शंस में एंट्री बिल्कुल ही मत करना अगर आप बाई करते हो, क्योंकि आपके पास
टाइम बचा ही नहीं रहता है, एक ही दिन बचा रहता है। तो एक दिन में जो डीके होगा प्रीमियम का डीके, वो एकदम बहुत ही फास्ट डीके होगा। मैक्सिमम आप अगर वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो फ्राइडे नहीं तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे को, वेडनेसडे आपको एंट्री नहीं करना है। और अगर आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हो तो फिर आप किसी भी टाइम में एंटर कर सकते हो। जब नज़दीक आएगा एक्सपायरी तब फिर आपको बहुत नज़दीक वाला स्ट्राइक सिलेक्ट करना होगा, और अगर टाइम बाकी है तो फिर आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट्स निफ्टी का केस में, ठीक है। और सबसे बढ़िया रहता है एट द मनी आप स्ट्राइक रखते हो तो एट द मनी में, जैसे ये 9250, 9250 या 9200 ये सब, लेकिन ये सब थोड़ा महंगा पड़ता है। और आजकल ये जो IB है ये बहुत ही हाई है, देखिए यहाँ पर 40-41 के लेवल पर है। तो इसीलिए आप ऑप्शंस में बाई करना थोड़ा रिस्की होता है इस टाइम में। इस टाइम में आप ऑप्शन शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो तो ऑप्शंस में शॉर्ट बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत हाई रिस्क रहता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपना दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।